हेलो एवरीवन, ये वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक इंट्रोडक्शन वीडियो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या है एंड स्कैरसिटी किसे कहते हैं एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरह यूटिलाइजेशन करें, किस तरह उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके, ठीक है। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग का ये नेचर होता है कि हमारे वांट्स कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है एंड दिस इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ कि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है एंड वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, और ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा स्कैरसिटी को क्रिएट कर देती है, कमी को क्रिएट कर देती है। स्कैरसिटी क्या है वो आगे पढ़ेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन है जिसकी 20,000 की इनकम है पर मंथ, तो वो इस 20,000 जो है वो इसकी लिमिटेड रिसोर्सेज है। इसी 20,000 में उसे पूरे 1 मंथ का अपने खर्चे चलाने हैं, अपनी फैमिली की। तो वो इस 20,000 का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की पूरी कोशिश करेगा ताकि इसी 20,000 में उसकी जो कंजप्शन प्लस सेविंग्स दोनों हो जाए, ठीक है। तो इसी 20,000 को वो ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी और इसकी फैमिली की वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। सेम चाहे हम एक इंडिविजुअल की बात करें या एज अ होल एक कंट्री की बात करें, हर स्टेज पे रिसोर्सेज लिमिटेड है एंड वांट्स अनलिमिटेड है। और इकोनॉमिक्स में हम यही सीखते हैं कि कम रिसोर्सेज को, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम किस तरह यूटिलाइज़ करें, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को हम सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जहाँ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्केयर्स का मतलब होता है लिमिटेड और कम रिसोर्सेज, ठीक है। स्केयरसिटी का मतलब होता है कमी, अभाव। तो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज in a manner such that the individual gain is maximized at the micro level and social gain is maximized at the macro level। हम यहाँ इंडिविजुअल गेन को मैक्सिमाइज़ कर सकें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके उन स्केयर्स रिसोर्सेज का, ठीक है, एंड माइक्रो लेवल पे, एंड सोशल गेन को मैक्सिमाइज़ कर सकें मैक्रो लेवल पे। सोशल गेन मैक्रो लेवल यानी एक कंट्री एज अ होल की बात करें, एक रीजन, एक एरिया की, तो वहाँ की एक कंट्री की सोशल गेन को कब मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है, जब वहाँ की जीडीपी इंक्रीज़ हो, जब वहाँ की पर कैपिटा इनकम बढ़े और वहाँ के लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हो। तो इस तरह हम सोशल गेन को अचीव कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करके, ठीक है, रैशनल मैनेजमेंट करके उसका। ओके सो नेक्स्ट कंसेप्ट है कि इकोनॉमी किसे कहते हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमी? इकोनॉमी किसे कहते हैं? इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी डिफरेंट है एक दूसरे से। इकोनॉमिक्स हमने जाना, इकोनॉमी किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। इकोनॉमी का मतलब होता है जब एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल किसी तरीके की गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशंस या उसके कंजप्शन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमी, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा ये वर्ड इकोनॉमी, जिसमें हम जैसे हम यूज़ करते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी सबसे स्ट्रॉन्ग है या चाइना की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है ना। तो इकोनॉमी क्या शो करता है कि वहाँ पे रिसोर्सेज जनरेट हो रही हैं और कंज्यूम किया जा रहा है, जहाँ लोग अपनी लिविंग अर्न करने के लिए किसी तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उसे कहते हैं हम इकोनॉमी, ठीक है। An economy is a group of institutions and organizations that are involved in the production and distribution of resources in a society, right? Okay. So next is scarcity. ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की कमी। किस चीज़ की? यहाँ पे रिसोर्सेज की बात हो रही है तो रिसोर्सेज की कमी, या आप इसे ये भी कह सकते हैं अभाव। एक हिंदी वर्ड है अभाव, किसी चीज़ की कमी या अभाव। या हम रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज की कमी या उसके अभाव को कहते हैं हम स्कैरसिटी। स्कैरसिटी तब होती है जब हमारे पास डिमांड ज़्यादा है रिसोर्सेज की एंड सप्लाई कम हो रही है।
जब रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा है एंड सप्लाई कम है तो वो क्रिएट कर देती है स्कैरसिटी को। सो स्कैरसिटी बेसिकली किसे कहते हैं, इट रेफर्स टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ और रिसोर्सेज इन अ कंपैरिजन टू द लिमिटलेस वांट्स। वांट्स क्या है, लिमिटलेस है, वांट्स की कोई लिमिट नहीं है, बट अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की जो है वो लिमिटेड है एंड इसीलिए वो स्कैरसिटी क्रिएट कर देती है। ठीक है, एंड सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। एक ही रिसोर्सेज के डिफरेंट यूजेस हैं कि या तो ये कर लें या उस रिसोर्सेज से कुछ ये कर लें। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी पॉकेट मनी 2000 रुपीज़ है पर मंथ, तो आप उस 2000 में आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव होगा कि या तो इस 2000 को मैं अपने इंटरटेनमेंट पर्पज़ से यूज़ करूँ, फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाऊँ, घूमने जाऊँ, या इसको अपनी स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ करूँ, अपनी बुक्स ख़रीदने के लिए, पेन्स और नोटबुक वगैरह ख़रीदने के लिए, या फिर और भी बहुत सारे यूजेस हैं इस 2000 की, तो इस पॉकेट मनी के। तो इन डिफरेंट जो इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो ये भी यहाँ पे स्कैरसिटी को क्रिएट करती हैं। सो इसी को कहते हैं हम स्कैरसिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसकी इंट्रोडक्शन की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। सो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही दो वर्ड से बने हुए हैं, माइक्रो प्लस इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो प्लस इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म, स्मॉल, एंड मैक्रो का मतलब होता है बिग, लार्ज और बड़ा, इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं और रिसोर्सेज को एलोकेट करने की डिसीजंस लेते हैं, जिसमें हम स्केर्स रिसोर्सेज को एलोकेशन करना सीखते हैं कि किस तरह उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें एक इंडिविजुअल लेवल पे, तो उसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट उसी को एज अ होल देखें, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक या इकोनॉमी प्रॉब्लम एज अ होल। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, तो उसे हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है इनमें कि अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमी को स्टडी करें तो उसे माइक्रो कहते हैं, और एज अ होल करें तो उसे कहते हैं मैक्रो। इसके कुछ एग्जांपल है जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड इंडिविजुअल इनकम एंड सेविंग्स, और मैक्रो के कुछ एग्जांपल है जैसे इकोनॉमिक आउटपुट्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स या इन्फ्लेशन। ठीक है, ये है इसके मेन डिफरेंस, इसके एग्जांपल से समझ सकते हैं। सो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक्स करेंगे। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।